हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास आ चुका है वन पीस चैप्टर 1129, जिसका टाइटल होने वाला है लिविंग डॉल्स। जिसके कवर पेज में हम देखने वाले हैं यामाटो घूमते घूमते आमीगाशा विलेज पहुंची और वहां पर उसे ओटामा और शिनोबू मिलती है, जहां पर ओटामा शिनोबू के अंडर में ट्रेनिंग कर रही है निंजा बनने के लिए। और वहां पर हमें ओटामा का कॉमाचियो मतलब उसका वो जो डॉग था वो भी दिखाई देता है। यामाटो उसको चेयर करती हुई दिखाई देती है कॉमाचियो के ऊपर बैठ के। फिर हम देखते हैं कि जो चैप्टर शुरू होता है वो पिछले हफ्ते जो चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल टाउन के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और वो कह रहे हैं सन गॉड आप शांत हो जाइए। और देखो, हम आग को भी देख सकते हैं इन क्रैक के थ्रू, और ये जो स्काई है वो भी फॉल कर रहा है, मतलब स्काई भी टूट के नीचे गिर रहा है। ये क्या ये एंड है इस वर्ल्ड का? और इतने में ही हम देखते हैं कि जो सन गॉड है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम लिविंग डॉल्स, तुमने जो मेरे टेम्पल को डिमोलिश किया है और तुमने जो मेरे पेट्स के साथ किया है, मतलब मेरे सर्वेंट्स के साथ किया है, जो भी तुमने किया है मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और ये जो लिविंग डॉल्स को जो रेफ़र कर रहा है वो स्ट्रॉ हैट को रेफ़र कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये लोग एज अ लिविंग डॉल रहें उसके जो मिनिएचर लेगो वर्ल्ड उसने बनाया है उसके अंदर। फिर हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट है वो उस कैट इस गेट के ऊपर बैठ के भाग रहे हैं। तभी जो नामी है वो कहने लगती है कि ये जो आदमी है जो सन गॉड है ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है। वहाँ पर फिर चोपर और बाकी लोग कहने लगते हैं कि ये गॉड से ज़्यादा तो मुझे डीमन लगाई देता है। उसके बाद उसको कहने लगता है कि ये तो सही है कि हम इसके टाउन को मतलब डिस्ट्रॉय करते हुए जाएं। और उसके बाद जो लूफी कहने लगता है पर वाह क्या बात है, इसने इतना सारा मतलब पूरा टाउन उसके ये दो उन ब्लॉक्स के द्वारा बनाया। उसके बाद टाउन पड़ता है बीच में और जो लूफी है वो कहता है चलो कैट जंप करो इधर से। वो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ पर रहते हुए टाउन के वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ये कैट एकदम से जंप क्यों कर रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं लूफी कैट को बोलता है कि चलो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी इन जगह को बनाने में उन ब्लॉक्स से, तो अपन ट्राई करते हैं कि अपन उनको तोड़े ना, उसके वर्क को ख़राब ना करें और यहाँ से निकलें। उसके बाद जो सन गॉड है वो कहने लगता है कैट से कि मतलब तुम उनकी बात क्यों सुन रही हो कैट, तुम क्यों उनके साथ दे रही हो। उसके बाद यूसुफ कहने लगता है कि हम इस वर्ल्ड के उस साइड पहुंच जाएंगे, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैट है हमारे साथ और इसके कारण हम नो टाइम में उधर पहुंच जाएंगे। इसके बाद लूफी कहने लगता है कि पर वैसे ठीक है, पर हम जा किस तरफ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। तभी नामी लूफी को कहने लगती है तुमको हमारी बात सुननी चाहिए लूफी, हमको इन ब्लू प्रिंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो नामी है वो कहती है चिंता मत करो, मैंने इन ब्लू प्रिंट्स को मतलब वो उस मैप को मेमोराइज कर लिया है और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ जाना है। उसके बाद नामी लूफी को बताती है कि लूफी सुनो, तुमने वो मिरर देख रहे हो। तो लूफी कहने लगता है कि जो हमने पहले जो मतलब डोर देखा था जहाँ लूफी ने उस चीज़ को तोड़ा था। और फिर कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो कहने लगती है और तुम वो क्लाउड्स देख रहे हो, तो वो कहती है वो असल में क्लाउड्स नहीं है, वो कॉटन है जो इधर पे टंगे हुए हैं सीलिंग से, वो असल में क्लाउड्स नहीं है। उसके बाद ज़ोरो कहने लगता है ये जगह देखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, पर मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं, एक जाइंट रूम है जिसके अंदर मतलब ये किंगडम बनाया गया है। उसके बाद चोपर कहता है तुम सही बोल रहे हो। फिर सांजी कहने लगता है ये जाइंट रूम है, इस कारण हमें इसका मतलब जो लंबाई है वो एंडलेस समझ में आ रही है उन मिरर के साथ देखने पर भी। उसके बाद जो नामी है वो कहने लगती है कि हाँ तुम सही कह रहे हैं, पर ये ज़्यादा दूर नहीं होगी, हमें बस थोड़ा आगे जाना है और हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम जो मैप है इस किंगडम का मैप देखते हैं, जहाँ पर ये लोग बिल्कुल मिडल ऑफ द मैप है और हमें दिखाई देता है कि 2/3 एरिया है वो इस किंगडम को बनाने में लगाया गया है। उसके अलावा 1/3 एरिया में वो उसकी जो स्नेक है वो टेबल है वो सब रहते थे, उसके गार्ड रहते थे। और जो कैसल है वो भी यहाँ पर बीच में बनाया गया है। और जो जो ट्री है वो एकदम स्ट्रक मतलब चिपका हुआ है, मिरर से आधा बना हुआ है। उसके बाद जो ये लोग हैं वो कहने लगते हैं जल्दी हमको उस कंट्री को क्रॉस करना पड़ेगा इधर से जाके और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके बाद जो सन गॉड है वो कहने लगता है कि अगर तुम सोच रहे हो इन ब्लूप्रिंट के कारण तुम्हें सब कुछ पता है इस जगह के बारे में, तो तुम मिस्टेक कर रहे हो और इन ब्लूप्रिंट के कारण तुम इधर से बच के निकल जाओगे, ये तुम्हारा गलत फहमी है। और वो कहता है कि ये जो जगह है ये जाइंट का डिटेक्शन सेंटर है। तो तभी जो सांजी कहने लगता है कि ये समुराई जैसी बात क्यों करने लगा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो एक जाइंट नेट को इनके ऊपर फेंकता है इनको पकड़ने के लिए। और फिर वो कहने लगता है कि ये जो फैसिलिटी बनाई गई है तो इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि कोई भी यहाँ से बच के ना निकल सके। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उस मतलब इस जो किंगडम है उसके अदर साइड पहुँच जाओगे, तो भी तुमको क्या लगता है कि तुम उधर पे जो डेड एंड है मतलब मिरर के पीछे जो वॉल है उसको तोड़ के उधर से वापस निकल जाओगी, ये तुम्हारे लिए डेड एंड है और तुम यहाँ से बच के अब नहीं जा सकते हो। तभी फिर वो जो जाइंट नेट है उनके ऊपर फेंक देता है और उनको कैप्चर कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि
जो नॉर्मल लोग हैं टाउन के, वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं ग्रेट, तुम लोगों ने मतलब सन गॉड ने इनको पकड़ लिया। और फिर वो कहने लगते हैं ग्रेट इज गेट, आप क्यों इन लोगों का साथ दे रहे हो, ये लोग तुमको राइड क्यों कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जोरो है और सांजी है वो दोनों अपने अपने अटैक यूज़ करते हैं और उस जाइंट नेट को तोड़ देते हैं, और ये कैट और ये लोग वापस वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो सन गॉड है वो चौंक जाता है कि इन लोगों ने मेटल वायर्स को तोड़ के कैसे ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। उसके बाद वो कहने लगता है कि अब तुम्हें मतलब गिव अप कर देना चाहिए, अब तुम्हें कुछ करने की तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे की जो जगह है वो ऑल माइटी ईयर गॉड की जगह है। और तभी वहाँ के जो नॉर्मल टाउन के लोग हैं वो ईयर गॉड के पास आते हैं और वो बताते हैं कि ईयर गॉड मतलब असलियत ये है कि हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया कि जो ईयर गॉड है उसको किसी ने मतलब जला के मार दिया है, और हमें नहीं समझ में आ रहा है मतलब ये आज का दिन ये कोई मिसफॉर्च्यून है, पर आज का दिन बहुत ज़्यादा वर्ष होते जा रहा है। और हमने तभी देखा कि यहाँ पर जो क्रैक आ रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा फायर निकलती दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ पर जो स्काई है वो भी टूटता दिखाई दे रहा है। और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आज का दिन तो पूरा का पूरा कर्स ही होते जा रहा है, मतलब बहुत ख़राब होते जा रहा है। तो वहाँ पर हम जो उसके ईयर गॉड रैबिट है उसकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं हमें वहाँ पर फॉरेस्ट में। उसके बाद जो मतलब सन गॉड है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है कि मेरा प्यारा रैबिट, मेरा ग्लट बनी इसके साथ। फिर जो बाकी वहाँ पर लोग थे वो बताते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो वो बहुत लेट हो चुके, तब तक ये मर चुका था और इसकी हड्डियाँ ही बची थी जब लोग यहाँ पर पहुँचे उसके पास। उसके बाद मतलब जो सन गॉड है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि मतलब कितना प्यारा कितना प्रीशियस था ये मेरे लिए, और ये जो वर्ल्ड है वो एक मार्वल है। इधर पे एक बहुत बड़ी टेल बनती जा रही है जहाँ पर एक बहुत लाइफ निकलती जा रही है, मतलब एक मिनिएचर गार्डन जो मैंने बनाया था उसमें बहुत बड़ी टेल बनती जा रही है। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने अंडर एस्टिमेट किया था इन लोगों को, पर अब ये सब मुझे बहुत ज़्यादा गूज बम्स दे रहा है, मतलब इनको पकड़ने की कोशिश और इन लोगों ने यहाँ पर जो भी किया है। फिर वो कहता है यहाँ पर जो मैंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया है यहाँ पर ईविल हैं, यहाँ पर हीरोज़ भी बॉर्न हुए हैं, यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है, तो इसके लिए मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। उसके बाद ये कहने लगता है कि मतलब अब हिस्ट्री बनेगी, मतलब ये ही तो मेरी ब्यूटी है मेरे वर्ल्ड की जो मैंने क्रिएट किया इसमें, मतलब जो भी डॉल्स लिविंग डॉल्स हैं और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इसके कारण अब हिस्ट्री बनेगी। और फिर यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो कहने लगते हैं कि अब हमारा ये चांस है और जो एस्केप रूट है वो ओपन है, लेट्स रन वाइल वी कैन। और जहाँ पर कुछ लोग हैं वो भी कहने लगते हैं कि हम भी यहाँ से निकल जाते हैं बच के, मतलब टाउन के कुछ लोगों को भी यहाँ से बच के भागना है, इसलिए वो भी कहने लगते हैं कि चलो यहाँ पर अभी हमें भी चांस मिल रहा है तो हम भी यहाँ से बच के भाग सकते हैं इस मतलब सन गॉड से बच के। फिर यहाँ पर जो लूफी है वो कहने लगता है कि ये किस बारे में हंस रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मतलब ये कहने लगता है सन गॉड की ये जो इतना सब कुछ ड्रामा हो रहा है वो मेरे हाथ में हो रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। और हजरुद्दीन ने तुमको रिकॉग्नाइज़ किया है, मतलब वो भले ही तुमको रिकॉग्नाइज़ करे पर मैं नहीं तुम्हें रिकॉग्नाइज़ करता, और अब मैं देखता हूँ कि तुम आगे जाके क्या करते हो। तभी जो यूसुफ है वो अपना ग्रीन स्टार लीथल बॉम्ब स्कल बॉम्ब ग्रास मारता है और वहाँ पे जो मतलब कांच है जो मिरर था उसे तोड़ देता है। और फिर वो कहता है कि नहीं अभी ये कोई यूज़ का नहीं है, मैंने मिरर को तो तोड़ दिया है पर उधर पीछे कुछ और चीज़ है, जो जो वॉल है मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे तोड़ नहीं पाया हूँ। उसके बाद जो लूफी है वो कहने लगता है कि ठीक है उस चीज़ को मतलब उस वॉल को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। उसके बाद वो हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि क्या ही ब्रिलियंट चैप्टर चल रहा है इस मिनिएचर वर्ल्ड में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वीक लोग हैं वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फेथ के खिलाफ, उसके बावजूद जो उनको मतलब जो बेटर मतलब खट्टे मतलब बेटर फेलियर मिलते हैं उनको भी वो नहीं देख रहे हैं, और वो सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट को निकाल के मतलब यही स्कोर है कैरेक्टर डेवलपमेंट का, और उसको यूज़ करते हुए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि फिर वो कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत कॉमिकल है, इसको तो सबको देखना चाहिए, पर जो तुम्हारे वायलेंट एफर्ट्स हैं वो मुझे आंसू दिला रहे हैं, क्योंकि मेरी ये जो जगह है जो मैंने ये जो लेगो मतलब किंगडम बनाई है ये इसमें इसके कारण मतलब ये खतरे में आ रही है, ये टूट रही है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है। और फिर वो कहने लगता है कि पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे तक आए, लूफी टासो, जोरो टासो, नामी टासो, उसूप टासो, चाओ टासो, सान टासो। और फिर जो नामी है वो कहने लगती है कि मतलब ये टासो मतलब ये हमारे नाम कैसे जानता है। और फिर जो चोपर है वो कहने लगता है कि ठीक पर ये टासो क्या है। फिर तभी हम देखते हैं कि लूफी अपना हाथ को गियर 4 में मतलब कन्वर्ट करता है और फिर कहता है कि चलो थोड़ा टाइम आ चुका गियर 4 का, और फिर वो उसको स्ट्रेच करता है। फिर हम देखते हैं कि जो नामी है वो उसोप से बात करने लगती है, उसोप अगर तुम बताओ अगर यहाँ पर कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर आएगा तो वो तो इस अपन किसी पे भी मतलब वो नहीं कर सकते ना ब्लेम,
तभी यूसुफ कहने लगता है, हाँ सही बात कह रही हूँ, अगर जैसे तुम्हारा मतलब है कि अगर अर्थ को एक आर्क फ्लड आए या स्ट्रॉम आए तो हम इन चीज़ों पे तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद जो नामी है वो कहने लगती है कि वो गुड ठीक है, दैट्स द केस, फिर हमें तो इधर से निकलना चाहिए क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा पिस कर रहा है। पर वो सब कहने लगता है पर वो तो एक जाइंट है ना। उसके बाद जो सांजी है वो आ जाता है, वो कहने लगता है कि मैं आपके मतलब रेज से बिल्कुल मतलब टोटली एग्री करता हूँ और मैं भी इसको कभी फॉरगिव नहीं कर पाऊँगा, इसने आपके कपड़े कैसे चेंज किए। उसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मेरा बस चले मैं तो अपनी लातों से इसको मतलब धूल में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद जो नामी है वो कहने लगती है कि ठीक है, पर तुम्हारी फीलिंग को अलग रखने के बावजूद भी ये एक डिवाइन रिवर्सन को मतलब रिवर्ट्यूशन को फील करने वाला है, मतलब इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तभी फिर हम देखते हैं कि हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हमें देखते हैं कि जो क्रो है, इसका जो म्यूगियन क्रो है जिसको जोरो लोगों ने हराया था, वो इसके पास आता है और ये कहता है म्यूगियन से कि इस बार तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो। तभी वो इन लोगों को देख के चौंक जाता है, वो कहता है कि ये तो स्ट्रॉ हेड क्रू है पर ये लोग तो अभी जाइंट पायरेट के साथ होने चाहिए थे, जाइंट वॉरियर पायरेट्स के साथ होने चाहिए थे। तभी ये कहने लगता है कुछ तो इनके साथ हुआ होगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्लीप में जा चुके हैं। और फिर वो कहता है कहीं ये लोग एग हेड के जो स्लीपिंग फोग एरिया, स्लीपिंग मिस्ट एरिया है, उस मतलब स्लीपिंग मिस्ट बेल्ट है, उस तरफ से तो नहीं आ रहे थे जिसके कारण ये लोग मतलब इतने नींद में पहुंच चुके हों। और फिर वो याद करता है उस टाइम को जब जो हजरुद्दीन है उसने इन लोगों की ग्रैंड फ्लीट, एस्ट्रोहेड ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करने का डिसीज़न लिया था और ये उसके साथ एग्री नहीं कर रहा था। तभी ये कहता है कि तुम मतलब हजरुद्दीन ने तुमको ज्वाइन कर लिए थे अपने आप पे और वो चाहता था कि हम न्यू जाइंट पायरेट तुमको सर्व करें, पर जो जाइंट पायरेट रहते हैं एल्वाफ के जो वॉरियर हैं वो छोटे मोटे ह्यूमंस को फॉलो नहीं करना चाहिए थे और उसके पास तो कोई प्राइड ही नहीं है और इसलिए उसने तुम्हें अपने मतलब अपने आप को तुम्हारे अंडर सर्व करने का डिसाइड कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि वो नामी और जो लूफ़ी है उसको अपने हाथों में उठाता है। तभी फिर वो कहता है कि ये ठीक है, इनकी देखो कितनी छोटी छोटी बॉडी है, छोटे हाथ हैं, ये है वो है। और वो कहता है कि देखो नामी को देखो, ये मेरी क्वीन होगी, नामी टासो इस वर्ल्ड की मतलब जो लेगो वर्ल्ड है उसकी, इसको क्वीन बनाने की कोशिश करता है। तभी ये नामी ये बाकी लोग उठ मतलब थोड़ा थोड़ा जागना शुरू कर देते हैं और तभी वो कहता है कि अभी तुम्हारे जागने का टाइम नहीं है और वो उनको और स्लीपिंग गैस डाल के सुला देता है। फिर कहने लगता है कि जब तुम उठोगे तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि तुम लोग कहाँ पर हो। और फिर वो हंसते हंसते कहने लगता है तुम्हें कोई क्लू नहीं है कि तुम लोग कहाँ पर हो और अब तुम कुछ भी करो पर तुम यहीं रहोगे, जितना भी तुमको इधर ऊधम मचाना है मचाओगे, पर तुम यहीं रह के अब तुम मेरे अंदर काम करोगे और मेरे को सर्व करोगे। मैं तुम्हें सर्व नहीं करूँगा जैसा कि हजरुद्दीन चाहता था और मैं तुम्हारे अंदर नहीं चाहता और तुमको यहीं रहना अब ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारा। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से इसका मतलब जो सन गॉड है उसकी नज़र जाती है ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं नामी और ज्यूस ने मिलकर बहुत बड़े थंडर क्लाउड्स बना दिए। और फिर नामी कहती है कि ज्यूस तुम रेडी हो? तब वो कहता है बिल्कुल मैं तो रेडी हूँ, आप बस मेरा नाम लो। और फिर यहाँ पर जो सन गॉड है वो कहने लगता है ये क्या है, तुम इसको ये सब मत करो। और फिर इतने में ही हम देखते हैं कि नामी एक बहुत बड़ा थंडर बोल्ट अटैक जो सन गॉड है मतलब जो उसका नाम रोड है उसके ऊपर छोड़ देती है। और फिर हम देखते हैं जो सन गॉड है उसका रियल नेम रोड है, तो उसके ऊपर छोड़ देती है और वो बहुत ज़ोर से शॉक हो जाता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है। और यहाँ पर जो बाकी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जो टाउन में रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो चिल्लाने लगते हैं कि ये हमारे ग्रेट सन गॉड के साथ क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो लूफ़ी है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है पर मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है और कंट्री में इस ब्लॉक कंट्री से निकल के बाहर जाना है। और तभी वो अपना गम गम यूज़ करता है। और फिर हम देखते हैं कि ये बाकी लोग भी यहाँ पर प्रे करने लगते हैं, जैसे वो सब कहने लगता है प्लीज़ जहाँ जैसे ही हम बाहर निकले बाहर एल्वाफ हो। और यहाँ पर सांजी कहने लगता है कि मतलब तुम जैसे ये हरामी मतलब पर भी जाइंट को हम अंदर मतलब सर्व नहीं करेंगे। और फिर जोरो कहने लगता है कि हाँ चलो हम बाहर जा रहे हैं। और तभी लूफी एक मुक्का मारता है दीवार के थ्रू और दीवार टूट जाती है, कोंगन यूज़ करता है और दीवार तोड़ के वो ये लोग बाहर निकल जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं हम फ्री हैं। और तभी हम देखते हैं आखिरी पैनल में कि लूफी है, उसके आंखों में बहुत ज़्यादा, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। और वहाँ पर हमें एडिटर का कमेंट मिलता है कि मतलब यहाँ बाहर क्या मिल रहा है, क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है, मतलब व्हाट लाइज जस्ट आउट ऑफ दिस साइट। इसके साथ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपने पूरा देखा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।